हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पाइप्स प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2023 के स्टूडेंट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, तो जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस जो है, एडमिशन प्रक्रिया वो अभी चली रही है। बहुत जगह आपको पता चल जाएगा कि यार ये रूल आपको फॉलो करने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन क्या ऐसी रिजेक्शन पॉलिसीज हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स है दैट स्टूडेंट डू व्हाइल हैविंग द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी क्या-क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है या अमूमन बच्चे पहला करा करते थे। मतलब अगर मैं 2022 एग्जाम की बात करूं सीयूटी का, फिर उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया चली, तो बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी एंड वी हैव लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। तो अब वो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए कौन सी है वो गलतियां बता देते हैं आपको। सबसे पहले पहली गलती जो बच्चे अमूमन करते हैं कि नॉट कंप्लीटिंग दी फेज वन। देखो फेज वन क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो वहां पर एक फी भी होती है, वो भी सबमिट आपको करनी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले का आंकड़ा ये था कि 60,000 या 55,000 बच्चे पाइपलाइन में थे। तो ऑल दो स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि आप अपना एडमिशन प्रोसेस जो है फेज वन का वो कंप्लीट कर लें। फिर बात आती है फेज टू की। जो फेज टू अभी ओपन हुआ है, जिसमें कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस हम फिल करते हैं। स्टूडेंट डज नॉट कंसीडर द सिमुलेटेड लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट डज नॉट कंसीडर द सिमुलेटेड लिस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, असल में जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना एडमिशन प्रोसेस चालू करती है, तो सिमुलेटेड लिस्ट जारी करेगी। जैसे कि 29 जुलाई 5 बजे शाम को एक सिमुलेटेड लिस्ट जारी होगी, जहां पर आपको पता चलेगा कि यार आपकी रैंक क्या है उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो आपने अप्लाई किया है। बीकॉम या बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर से बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आप कहां पर खड़े हुए हो। अब उसके अनुसार जैसे 29 जुलाई 5 बजे ये होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका एडमिशन एंश्योर हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि आपको लगा कि यार ये वाला जो कॉलेज है ये मेरी विश लिस्ट में सबसे बाद में है और इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम है और मुझे लग रहा है कि मेरे इसके अंदर अंदर चांसेस है एडमिशन होने के, और ये अच्छा कॉलेज भी है, तो आपको वो अपनी प्रेफरेंस में ऊपर लेकर आना पड़ेगा। इसलिए प्रेफरेंस चेंज ऑप्शन भी देगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 29 जुलाई 5 बजे से लेकर 30 जुलाई 11:59 तक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूल 3, जिसको मैंने नाम दिया है कि नॉट एक्सेप्टिंग द एलोकेटेड सीट ऑन टाइम। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो यहां पर एक ऐसा प्रोसेस होता है कि फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट होती है, फिर सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की एंड सो ऑन। फर्स्ट राउंड की सीट जैसे 1 अगस्त 5 बजे शाम को होगी, तो यहां पर आपको एक डेडलाइन भी दी जाएगी कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। आपको जाना है, पहली बात तो 5 बजे एक तारीख को अपने पोर्टल पर जाना है, चेक करना है कि यार आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो होने, जब भी सीट अलॉट होती है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। देखो एक्सेप्ट कब तक कर सकते हैं, 4 अगस्त शाम को 4:59 तक। तो ये एक्सेप्ट करने की डेडलाइन होती है 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक। ऐसा भी होगा कि आपको 2 या 3 प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिले, कोर्स के अंदर एडमिशन मिले, 2-3 कॉलेजेस के लिए, तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर कॉलेज का अप्रूवल होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि नॉट रेस्पॉन्डिंग दी क्वेरीज ऑफ द कॉलेज, ये रूल नंबर 4 है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, और कॉलेज देखो 4 अगस्त 4:59 से लेकर 5 अगस्त 4:59 पीएम तक यहाँ पर टाइम लेगा अप्रूव करने में। इसके बीच हो सकता है कि कॉलेज कोई क्वेरी भी आपके लिए जनरेट करे आपके पोर्टल पर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस क्वेरी को रेस्पॉन्ड करें टाइमली, अदरवाइज आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं कि वो सीट एक्सेप्ट ही नहीं करते और वो आउट ऑफ सीएसएस जो का एडमिशन प्रोसेस है उससे बाहर हो जाते हैं। कॉलेज अप्रूव कॉलेज अप्रूवल के दौरान कॉलेज कोई क्वेरी जनरेट करता है, तो उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं बच्चे, उसके अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं, तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से या कॉलेज की क्वेरी को रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद फाइनल फी पेमेंट आती है, जो कि 6 अगस्त शाम को 4:59 तक की है, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन की। तो यहां पर देखो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, एंश्योर करना पड़ेगा अपना एडमिशन। जैसे ही आपने फी पेमेंट करी तो आपके उस कॉलेज के अंदर सीट फिक्स हो गई।
चाहे वो आपका अच्छी पसंदीदा कॉलेज है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पसंदीदा कॉलेज नहीं है या कोर्स नहीं है, तो आपको फिर अपग्रेड पर बटन क्लिक करना होता है, ये फी पेमेंट करने के बाद। या अगर आपको पसंदीदा है तो फ्रीज करो और अपना कंफर्म कर लो एडमिशन, सीधा कॉलेज जाना फिर। अगर आपका मन पसंदीदा नहीं है, तो आपको वो अपग्रेड करना है और अगले वाले काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है। ये है रूल नंबर 5 जो मैंने बताया कि नॉट सबमिटिंग द फीस ऑन टाइम एंड डज एंड स्टूडेंट स्टूडेंट्स डू नॉट कंसीडर द अपग्रेड एंड फ्रीज ऑप्शन। तो इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपग्रेड और फ्रीज जल्द से जल्द कर लें जस्ट आफ्टर द सबमिटिंग द एडमिशन फी। So these were the rules that you have to follow, otherwise your candidature will be rejected from the University of Delhi. Thank you very much, guys.